नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर हमारे गुटखा, पान मसाला और जुबा केसरी जो हमारी इंडस्ट्री है हमारी टबैको की, उसके बारे में, क्योंकि ये भी कंप्लीटली कनेक्टेड है किससे, हमारी रेस्टोरेंट और होटल की मैन पावर से। ये हमारी जो मैन पावर है, जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल समस्या है हमारी इस होटल इंडस्ट्री की, उसको बिल्कुल सीधे तरीके से अफेक्ट कर रही है, उसे स्लो बना रही है, सुस्त बना रही है, उसकी सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दे रही है। इसके साथ साथ, जी हाँ, इसके साथ साथ जो हम लोग फूड सेफ्टी की बात करते हैं, क्रॉस कंटेमिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ, उनसे सीधा ये कनेक्टेड है। हमारी कौन सी, ये हमारी जो गुटखे वाली और पान मसाले वाली इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ जितने भी ऑनर्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि तभी हम लोग समझ पाएंगे। दूसरा, जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके पास हैं उन सबको भी भेजना है, और जो भी शेफ़ देख रहे हैं सबको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक किचन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, उन सब लोगों की बात कर रहा हूँ कि भैया जो इस पान मसाला, गुटखा और इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ करते हैं। मैंने खुद लगभग 20 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, ठीक है, और लोग इसका यूज़ करते हैं और बट इस चीज़ को अगर हमको ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के कैंसर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मुकेश वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, ठीक है, जिसमें कि दिखाया गया था किस तरीके से उसे गले का कैंसर हो गया था और फिर बाद में उसकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और जो कि रियली में प्रैक्टिकली होती हैं, बट कम एजुकेशन के कारण या एजुकेशन ना होने के कारण हम लोग तब भी यही सारी चीज़ें करती हैं, क्योंकि ये पहले से होता हुआ आ रहा है। कुछ फैक्ट्स और फिगर भी रखूंगा आपके सामने, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा ताकि आप लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी। यहाँ पे कुछ समय पहले, लगभग 2 वीक पहले, एक ऑनर से मैंने बात की, जो कि एक लेडीज़ थी। उन्होंने अपना एक नया आउटलेट चालू करा। वो बिल्कुल भी इस डोमेन से नहीं थी, वो किसी दूसरे डोमेन से थी। तो उनको जो भी उन्होंने शेफ़ हायर किए, जिनकी कि आप बोल सकते हैं लगभग एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा का था, उन्होंने हायरिंग के टाइम उनसे डिमांड करी कि भैया हमें एंड ऑफ द डे रोज़ाना हमें शाम को 200-250 रुपये चाहिए पूरे स्टाफ के लिए, ताकि वो गुटखा पान मसाला खाएं, क्योंकि वो जो शराब का वो लोग सेवन नहीं करते हैं, तो उनको गुटखा पान मसाला के लिए पैसे चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि भैया हर जगह ऐसा ही होता है, हर कोई ऑनर मना नहीं करता और पैसे दे देता है। तो उनको लगा कि भैया ये इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री में होता होगा, ठीक है, एम्प्लॉय दिन भर थक जाते हैं, दारू पी के तो आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, तो उससे अच्छा है कि भैया ये अपना गुटखा पान मसाला खाएंगे, ठीक है, और शांत रहेंगे। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए उनको हाँ बोल दिया और वो पैसे भी देने लगे, ठीक है। बट जब उन्होंने मुझसे बात करी तो मैंने बताया कि मैम ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि भैया हम लोग उनको अलाउ करें, चाहे स्मोकिंग के लिए, ठीक है, दारू पीने के लिए या इस प्रकार की चीज़ें के लिए। और दारू और सिगरेट तो चलो एक बात है, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही नो है, बट ये भी जो है हमारी जो गुटखा पान मसाला, ये तो ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसको तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, बट उसके साथ जितने भी काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको तो और ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर किसी भी एम्प्लॉय को अगर उसे कुछ टीबी है और वो गुटखा पान मसाला खा रहे हैं और कहीं भी थूकते हैं, ठीक है, और क्योंकि जो टीबी होती है वो फैलती है, वो फैल सकती है, आपके कस्टमर बीमार पड़ सकते हैं, आपके घर वाले बीमार पड़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को कैसे रोका जाए, मैंने अपनी तरफ से कुछ एडवाइजेज यहाँ पे दी हैं, ठीक है, जिनको कि आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कुछ सजेशन है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। इंडिया के अंदर लगभग 3 करोड़ जो फूड सर्विसेज के आउटलेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 55,000 लगभग हमारे जो प्रॉपर होटल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलूँगा 3 लाख हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और 55,000 हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर होटल है, जिनको कि हम लोग 5 स्टार या 4 स्टार बोलते हैं। अब इनके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, एक समय होता था कि भैया लोग बीड़ी सिगरेट पीते थे और खुलेआम किचन में काम करते थे, बट वो सिनेरियो कम्प्लीटली जा चुका है। बट अब भी लोग जो ये गुटखा पान मसाला, जो कि मैंने बोला सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जब एज अ शेफ़ मैं काम करता, जबकि हम लोग प्रॉपरली कहीं पे असाइंड होते थे, तो हम लोग इसको बिल्कुल ही मना करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारी फूड बॉर्न इलनेस है, क्रॉस कंटेमिनेशन है, क्योंकि इंसान ही अपने हाथों के द्वारा या अपने शरीर के द्वारा जो बैक्टीरियाज को एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है, ठीक है। अगर वो गुटखा पान मसाला खा रहा है, उसके बाद अपने हाथ, नाक, कुछ भी टच कर रहा है, मुंह टच कर रहा है, ठीक है, तो वो दूसरे को टच करेगा और वहाँ से जो कीटाणु फैलेंगे। अगर उसके शरीर में कोई बीमारी है तो वो भी बीमारी दूसरों को फैलेगी।
फैलेगी और वही खाने के द्वारा गेस्ट के पास जाएगी, ठीक है। और अगर आंकड़ा देखेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है, और इंडिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर लाखों लोग मरते हैं सिर्फ फूड बॉर्न इलनेस के कारण। तो हमको इस चीज़ को समझना होगा। और यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, और उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। तो यहाँ दो चीज़ होनी चाहिए। पहला तो हमको जब उनको हायरिंग कर रहे हैं तो हमको उनको बताना है कि भैया जो ये होटल है या जो ये रेस्टोरेंट है, ठीक है, यहाँ पे नो स्मोकिंग या नो टबैको पॉलिसी है। अगर हम आपको हायर करेंगे तो आपको अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार के टबैको का सेवन नहीं करना है, खासकर जुबा केसरी वाला, क्योंकि उससे ही सबसे ज़्यादा गंदगी होती है और उससे ही सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती है। मुझे तो लगता है कि कुछ समय के बाद अगर यही चीज़ें चलती रही, ठीक है, तो संजीव कपूर की भी फ़ोटो आप लोग देख लोगे, ठीक है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, जस्ट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई संजीव कपूर या इस तरीके के लोग भी इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी खुद की ये इच्छा है, ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये जो सेगमेंट है, क्योंकि एक बंदा एक दिन में कई 10-10 पैकेट खा जाते हैं, हमारे जो गुटखा होता है, ठीक है, आप लोगों को भी मालूम होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको नो करना है। यहाँ पे जब भी आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे पोस्ट बना के डाल रहे हैं, कहीं उसकी ऐड कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली वहाँ पे लिखना है। ये मेरी तरफ से सजेशन है कि भैया हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे जो कि गुटखा पान मसाला का सेवन नहीं करते हैं अपनी ड्यूटी के दौरान, या वो करते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली लिखना है। और खासकर यहाँ पे जो 5 स्टार होटल्स के ऑनर हैं, ठीक है, या मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर है, उनको तो ये पहले पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत वहीं करनी पड़ेगी और वहीं से होते 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 छोटे आउटलेट्स में भी ये रूल बन जाएगा। इवन जो एम्प्लॉयज़ आपके इस प्रकार की चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, ठीक है, आपको उनको इंसेंटिव देने चाहिए कि भैया अगर आप सेवन नहीं कर रहे हो तो ये थोड़ा आपके लिए इंसेंटिव है, और जो कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए। जब आप उनको हायर कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको उनको एजुकेशन देनी है टबैको के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, ठीक है, आपको फूड सेफ्टी से रिलेटेड इससे कॉन्टेक्ट करके, मतलब आपस में चीज़ें आपको जोड़ के बतानी पड़ेगी, कितनी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई भी नया बंदा आता है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता होता है, उसके साथ जो काम करने वाला बंदा है उसको थोड़ा प्रोवोक करता है, बोलता है भैया खा ले, ठीक है, खाने के बाद तेरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहेगा, तो ज़्यादा काम करेगा, फोकस्ड होकर काम करेगा, ठीक है। ऐसी ही चीज़ें बोली जाती है जब आपको गुटखा, तंबाकू या पान मसाला सिखाया जाता है खिलाना, तो ऐसा ही बोला जाता है, और उसके बाद आप चालू कर देते हो और धीरे धीरे करके आप आदी बन जाते हो। इंडिया के अंदर मैं फिगर की बात करूँ यहाँ पे, तो 2021 तक 41,821 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, और ये लगभग 2027 तक आपकी 53,081 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो आप देखेंगे कितना बड़ा ये अमाउंट है, ठीक है, जो कि सिर्फ हम लोग गुटखा पान मसाला में पैसे अपने खर्च कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को रोक तो नहीं सकते, बट एटलीस्ट हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, एज अ गुड एम्प्लॉय, ठीक है, किसी एक कंपनी के, और एज अ गुड वर्कर किसी कंपनी के। तो प्लीज़ इस इशू को आपको ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है। ऐसे ही एम्प्लॉय को हायर करना है जो कि ये सारी चीज़ों को सेवन करते नहीं हो। मैं बिल्कुल इन चीज़ों का सेवन नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपको भी ऐसी ही कमिटमेंट लेनी है अपने एम्प्लॉय से, सिर्फ ये देख के कि खाना अच्छा बना ले रहा है, ऐसा नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और आगे भी मैं इसी प्रकार के इशू उठाता रहूँगा, ताकि जो हमारा एम्प्लॉयज़ है वो अच्छा हो। वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि भैया जो हमारे शेफ़ हैं, हाउसकीपिंग है, सर्विस है, किसी भी डिपार्टमेंट है के बंदे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड बने, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।